नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र बुलेटिन में हम बात करेंगे बुल्ढाना की, जहां मलकापुर तहसील में बादल फटने जैसे हालात और भारी बारिश के बाद नलगंगा बांध के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ने की वजह से मलकापुर शहर में पानी घुस गया है, जिससे सैकड़ों घरों में तबाही मच गई। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में मलकापुर तहसील में बादल फटने जैसे हालात तथा भारी बारिश के बाद नलगंगा बांध के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ने की वजह से मलकापुर शहर में पानी घुसकर सैकड़ों घरों में तबाही मचा गया। मलकापुर शहर के लगभग सभी मुख्य स्कूलों को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इस साल तेज बारिश के बाद जल स्तर बढ़ने से घरों में पानी भरने की दूसरी घटना सामने आ रही है। मलकापुर ग्रामवासियों में प्रशासन के प्रति काफी रोष दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में बारिश का जल भराव की निकासी के लिए नालियों का प्रबंधन नहीं है। स्थानीय स्वराज्य संस्था के नियोजन शून्य व्यवहार से स्थानीय नागरिक जनता बेहद परेशान है। आमच्या घरामध्ये रात्री खूप पाऊस आल्यामुळे सगळं विस्कळीत झालं। आमच्या गाड्या पण पाण्यामध्ये डुबल्या। साप, इचू, काटे आम्हाला याच्यापासून खूप धोका आहे। आता गाड्यांना किती खर्च लागणार आहे आम्हाला? रात्रीपासून रडतोय तो। हे बघा आमचं घर किती पाणी साचलं। आमच्या घरात छोटे छोटे मुलं आहे, परत गाड्या, कोणाचं दुखलं वगैरे कसं काय दवाखान्यात नेणार आहे आम्ही? हे असं कसं काय सरकारी काय माहित काय काम करून राहिले काय की? आणि एका वर्षात 3 वेळेस झाला आता हे, सर्वांनाच त्रास आहे। अनेक दिवसांपासून या कॉलनीमध्ये पाणी येत आहे, पण पाण्याची समस्या इथे लोकप्रतिनिधी पूर्ण करत नाही आहे। ज्या समस्या आहेत त्या कायमस्वरूपी आहेत आणि लवकरात लवकर यांनी काही याच्यावर उपाययोजना केली पाहिजे। योजना सांगतायत फक्त, करत काहीच नाही। घरात लोकांचे पाणी घुसत आहे। महाराष्ट्र बुल्ढाना से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप साबजी की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और चर्चा होगी धुले की, जहां भगवान बालाजी रथ उत्सव की शुरुआत में बालाजी को नवरात्रि के 9 दिनों के लिए ले जाया जाता है। धुले शहर से निकलने वाले भगवान बालाजी के रथ और बालाजी की मूर्ति को पहला सम्मान मिलता है। भगवान बालाजी रथ उत्सव की शुरुआत में बालाजी को नवरात्र के 9 दिनों के लिए ले जाया जाता है। वैशाली के गोविंदा अग्रवाल और वैशाली के कार्तिकेय अग्रवाल को धुले शहर से निकले वाले भगवान बालाजी के रथ और बालाजी की मूर्ति को पहला सम्मान मिलता है। रथ को कैलाश निवासी विष्णु प्रसाद जी काकड़ के दादा रामायण जी महाराज द्वारा लाया गया था। इस तथ्य के अनुसार कोंकण के रत्नागिरी में 5 पीपल गांव हैं। कैलाश के निवासी राम नारायण जी महाराज ने इन मूर्तियों को वहां से लाया और स्थापित किया। जब से बाबूलाल बलराम अग्रवाल ने धुले शहर में रथ उत्सव की शुरुआत की, रथ उत्सव रथ में मूर्तियों की स्थापना के साथ शुरू हुआ, तब से आज तक ये परंपरा चलती आ रही है। बालाजी भगवानाच्या रथयात्रेला यंदा 145वे वर्ष आहे। 144 वर्षापासून चालत आलेल्या भगवान श्री बालाजीच्या रथयात्रेला तमाम धुळ्यातील भाविकांचे तसेच सर्व समाजांच्या सहकार्याने भगवंत बालाजींचा हा जगन्नाथाचा रथ पार पाडित असतो। या रथयात्रेला धुळ्यातील पोलीस डिपार्टमेंट, त्याच्यानंतर MSCB बोर्ड, BSNL ऑफिस आणि आमचे हमाल बंधू हमाल मापाडीतले गंगाधर गोयांच्या नेतृत्वात मोकळी लावण्याचे काम करीत असतात। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। चर्चा होगी महाराष्ट्र जालना में कस्बे के चंदनजीरा में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 8 साल की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना आई सामने। घटना से गुस्साए नागरिकों में सोमवार को जालना संभाजीनगर महामार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र जालना कस्बे के चंदनजीरा में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना रविवार रात करीब 11:30 बजे सामने आई। इस घटना से गुस्साए नागरिकों ने सोमवार को जालना संभाजीनगर महामार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए नागरिकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित नागरिकों ने बदलापुर घटना की तरह आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग के साथ पुलिस प्रशासन का निषेध किया। इस दौरान हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। इस समय जालना के विधायक कैलाश गोरंट्याल, भास्कर अंबेकर, अभिमन्यु खोतकर, पूर्व नगर सेवक गणेश राउत, सतीश जादव, अंबादास चितेकर सहित क्षेत्र के हजारों नागरिकों ने राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। चंदनजीरा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सम्राट सिंह राजपूत, पुलिस उप निरीक्षक सचिन सानप सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल
स्थल पर तैनात थे। वहीं चंदनजीरा पुलिस स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर राजपूत के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। त्या विद्यार्थिनीला भेटून आलेली आहे। माझ्या शाळेमध्ये शिकते ती इयत्ता 3च्या वर्गामध्ये। अतिशय अमानुषपणे तिच्यावरती अत्याचार झालेला आहे। त्या नराधमाला फाशी झालीच पाहिजे आणि जसं आता बदलापूरच्या प्रकरणामध्ये त्या नराधमाला शिक्षा केल्या होती, इन्काउंटर झालं, तसं इन्काउंटर झालं पाहिजे। आज महिला सुरक्षित नाहीच आहे। तर मुली एवढी लहान मुलगी 3च्या वर्गात शिकणारी मुलगी म्हणजे अक्षरशः माणुसकीतला नाही का काळिंबा फासलेला आहे। गुन्हेगारी वाढत आहेत। आज या जालना शहरामध्ये नशाच्या गोळ्या असतील, व्यसनाधीनता, परवानगी नसताना मद्य विक्री, अशा अनेक प्रकारचे 2 नंबरचे धंदे जे चालू आहेत आणि जिल्हा पोलीस प्रशासनाने याकडे कानाडोळा करणं, ह्या अशा घटना करणाऱ्या लोकांच्या विरोधामध्ये कठोरपणे न वागणं, मला असं वाटतं हे सामान्य माणसाच्या मनामध्ये दहशत आणि भीती निर्माण करणाऱ्या घटना आहे। आज प्रत्येक माणसाला वाटतं की माझ्या घरातली मुलगी जर बाहेर गेली तर ती सुखरूप येईल का, ती शाळेत जर गेली। जालना से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की, जहां नागरिकों को अपने खाते से पैसे निकालने के लिए 8 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों को परेशानी हो रही है क्योंकि जिंतूर के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक में अपने खातों से पैसे निकालने में कम से कम 8 घंटे लगते हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और प्यारी बहना योजना से आने वाली सब्सिडी सीधे खाता धारकों के आधार से जुड़े खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जा रही है, लेकिन खाते से सब्सिडी निकालने के लिए खाता धारकों को 8-8 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। बैंक के माध्यम से कुछ खाता धारकों को एटीएम कार्ड तो आवंटित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी चालू नहीं होने के कारण बैंक में भारी भीड़ देखी जा रही है। नागरिकों में चर्चा है कि जिला केंद्रीय बैंक में तत्काल कार्य अनुशंसा के अनुरूप एजेंट के माध्यम से होता है। हालांकि आम लोगों को बैंक खुलने से पहले 8-8 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, जिससे पैसे नहीं मिलने पर उन्हें अगले दिन लाइन में खड़ा होना पड़ता है। नेशनल बैंक में देरी को देखते हुए जब नागरिक तत्काल निवासी के विकल्प के तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक को चुनते हैं तो वहां भी ऐसा होता हुआ नजर आता है। जिला सेंट्रल बैंक में नागरिकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। महाराष्ट्र परभणी से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको मुंबई, जहां महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को मुंबई प्रवेश बिंदुओं पर सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल माफी की घोषणा की। आज रात 12 बजे से इस पर अमल शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को मुंबई प्रवेश बिंदुओं पर सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल माफी की घोषणा की है। रात 12 बजे से इस पर अमल शुरू हो जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद एक बड़ी घोषणा में महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को मुंबई प्रवेश बिंदुओं पर सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल माफी की घोषणा की है। इसका क्रियान्वयन आज रात 12 बजे से शुरू होगा। इस निर्णय से दहिसर, मुलुंड पश्चिम, वाशी, एरोली और मुलुंडपुर टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों से टोल संग्रह समाप्त हो गया है। सभी टोल प्लाजा पर LMV के लिए टोल शुल्क 45 रुपये था। आज लिया गया कैबिनेट निर्णय अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को महायुति की ओर आकर्षित करने के लिए लोक लुभावन फैसलों की एक श्रृंखला के बाद लिया गया है। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। फिलहाल महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।